राहुल गांधी ने बीजेपी पर डर, नफरत और हिंसा फैलाने का आरोप लगाया, जिसका गृह मंत्री अमित शाह ने करारा जवाब दिया। अमित शाह ने राहुल गांधी को इमरजेंसी की याद दिलाई और कहा कि राहुल गांधी को अपने बयान पर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला। श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह के पलटवार के बाद भी राहुल गांधी नहीं रुके। वो अलग ही तेवर में नजर आए, सरकार पर चुन चुन कर निशाना साधा। कहां तक इन्होंने डर फैला दिया है। राहुल जब बोल रहे थे तो दूसरी बार पीएम मोदी अपनी सीट पर खड़े हुए और फिर राहुल गांधी पर तंज कसा। लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। स्पीकर सर, हिंदुत्व के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। मुझे ये बोलते हुए अत्यंत खेद की अनुभूति हो रही है कि उनका बयान अभी बचकाने से उभर नहीं पाया है। एक अपरिपक्व बुद्धि का व्यक्ति ही इस प्रकार की बचकाना बयानबाजी करेगा। मैं श्री राहुल गांधी के इस प्रकार के वक्तव्य की निंदा करता हूं और कांग्रेस पार्टी से कहता हूं कि वह श्री राहुल गांधी से भारत की जनता से माफी मांगने के लिए कहें। स्पीकर सर, आपने कहा विपक्ष के तेवर इस बार इसलिए भी कड़े हो गए हैं क्योंकि लोकसभा में विपक्ष नेता का पद उसे मिल गया है। लेकिन जिस तरह हिंदुत्व पर राहुल गांधी ने बयान दिया है, उससे संसद से सड़क तक सियासी घमासान मच सकता है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर डर, नफरत और हिंसा फैलाने का आरोप लगाया, जिसका गृह मंत्री अमित शाह ने करारा जवाब दिया। अमित शाह ने राहुल गांधी को इमरजेंसी की याद दिलाई और कहा कि राहुल गांधी को अपने बयान पर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला। श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह के पलटवार के बाद भी राहुल गांधी नहीं रुके। वो अलग ही तेवर में नजर आए, सरकार पर चुन चुन कर निशाना साधा। कहां तक इन्होंने डर फैला दिया है। राहुल जब बोल रहे थे तो दूसरी बार पीएम मोदी अपनी सीट पर खड़े हुए और फिर राहुल गांधी पर तंज कसा। लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। स्पीकर सर, हिंदुत्व के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। मुझे ये बोलते हुए अत्यंत खेद की अनुभूति हो रही है
कि उनका बयान अभी बचकाने से उभर नहीं पाया है। एक अपरिपक्व बुद्धि का व्यक्ति ही इस प्रकार की बचकाना बयानबाजी करेगा। मैं श्री राहुल गांधी के इस प्रकार के वक्तव्य की निंदा करता हूं और कांग्रेस पार्टी से कहता हूं कि वह श्री राहुल गांधी से भारत की जनता से माफी मांगने के लिए कहें। स्पीकर सर, आपने कहा विपक्ष के तेवर इस बार इसलिए भी कड़े हो गए हैं क्योंकि लोकसभा में विपक्ष नेता का पद उसे मिल गया है। लेकिन जिस तरह हिंदुत्व पर राहुल गांधी ने बयान दिया है, उससे संसद से सड़क तक सियासी घमासान मच सकता है। क्या है